हाँ बेटा, मैंने आपको समांतर श्रेणी आपको पिछले लेक्चर में दिया था। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर जो था वो मेरा समांतर श्रेणी का था। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स क्रमचय, और परम्यूटेशन मीन्स होता है पॉसिबिलिटीज। क्या होता है आपका? पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज मतलब कि संभावनाएं, जो संभावनाएं हैं उसको हम लोग क्रमचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? क्रमचय। क्रमचय में पहला फंडा जो मेन आपका है, जो पहला फंडा आएगा इसका वो फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या है ये समझिए। सपोज करिए आपको दिया गया है कि 5 फैक्टोरियल, इसका मीन्स होता है 5 तक गुणा, मल्टीप्लाई टिल 5 फैक्टोरियल मीन्स 5, फिर एक लेस होगा, 5 के बाद लेस करो 4, फिर एक लेस करो 3 2 1। ये है आपका 5 फैक्टोरियल। और आप इसको ये भी ब्रेक कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। सपोज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मान भी है 4 3 2 1। यही आपको दिया हो 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब 10, एक कम करिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट, 10 फैक्टोरियल को मुझे ब्रेक करना है 5 फैक्टोरियल तक, तो आएगा 10 फैक्टोरियल को 10 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये भी आपका सही है और ये भी आपका राइट है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिएगा, सपोज करिए दिया गया है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक कम होता है, देखिए हर स्टेप में कम हो रहा है। पहले 5 फैक्टोरियल दिया, 5 से एक कम किया 4, 5 से एक कम करेंगे 4, 4 से एक कम करेंगे 3, 3 से एक कम करेंगे तो 2। हर स्टेप में कम हो रहा है, तो n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे n से कम किया n माइनस 1। सपोज करिए इसको 3 स्टेप में ब्रेक करना हो, 3 स्टेप में, तो एक n फिर n माइनस 1, और n माइनस 1 में जब माइनस 1 लेस करेंगे, n माइनस 1 में माइनस 1 लेस करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। राइट, यही आपको दिया हो n माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको 3 स्टेप में ब्रेक करना हो, कितने स्टेप में? 3, तो n माइनस 2, एक कम करेंगे बेटा तो n माइनस 3, एक और कम करेंगे तो n माइनस 4 फैक्टोरियल। मीन्स लेस करने पर आपके लिए नेगेटिव साइन है तो वो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। राइट, फिर यदि सपोज करिए आपको दिया हो n प्लस 1 फैक्टोरियल, आपको n प्लस 1 फैक्टोरियल को 3 स्टेप में ब्रेक करना है। कितने स्टेप में? 3, तो n प्लस 1, एक कम करेंगे। देखो n प्लस 1 में जब एक कम करोगे -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा n, फिर n में एक लेस करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट, ये आपके फैक्टोरियल को मैंने समझाया। इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दे रहा हूँ। जैसे दिया हो NPR, NPR होता है आपका n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। राइट, यदि दिया हो NP नॉट, NP नॉट की वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू 1। ठीक है, नोट करिए इसको, ये आपका बेसिक है, आप इनको नोट करिए पहले अच्छे से। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे मैंने बेटा आपको बताया NPR, NPR क्या होगा? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। राइट, n और r ये क्या है? यदि NPR दिया है तो n होता है कोई मीन्स कोई वस्तु, और r होगा उसको रखने का तरीका। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 5P2 कोई 5 वस्तु हैं, हमें 2 प्रकार से रखनी है, 2 प्रकार से रखनी है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 वस्तुओं को 2 प्रकार से रखनी हो। जो ये रखने का तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप। क्या बोलेंगे? स्टेप। राइट, सपोज करिए आपको दिया गया पहला क्वेश्चन 12P2, इसको हमें सॉल्व करना हो तो हम लोग करेंगे NPR, n की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 2। फॉर्मूला में लगाइए n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। राइट, इसके बाद ऊपर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे 12 में से 2 जाएगा 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो हम लोग ब्रेक करते हैं, जो मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर को हम लोग ब्रेक करेंगे। 10 और 12 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है? अधिकतम संख्या क्या है? 12 है कि नहीं? 12 को ब्रेक करिए, 12 में से कम करिए, 11 में से कम करेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 130। ये आपका आंसर। बट एग्जाम में इतना लेंथी नहीं करना है आपको एक लाइन में करना है। 12P2 लिखा है,
12 वस्तु की कितनी कंडीशन है, कितने स्टेप है, 2 है, 2 स्टेप ब्रेक कर दो। 12 में से एक कम किया 11। अब इसको मल्टीप्लाई करिए सीधे एक लाइन में आंसर। क्या मैंने कहा 12p2 लिखे, 12 को हम लोग कितने स्टेप में ब्रेक करेंगे, 2 स्टेप में। 12 को 2 स्टेप में ब्रेक करो, 2 स्टेप मतलब होता है फैक्टोरियल पढ़ रहे हो। 12 में से एक कम करेंगे 11, ये 2 स्टेप है। सपोज करिए हमें 3 स्टेप में ब्रेक करना हो, लिखा हो 12p3, तो 12 के 3 स्टेप, 12 में से एक कम करेंगे 11 में से एक कम कर देंगे 10, ये होते हैं आपके स्टेप। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिया हो 10p4, क्या दिया गया 10p4। यदि आप फॉर्मूले लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है आपका NPR, लगेगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। ऊपर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे बेटा हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 फैक्टोरियल। ब्रेक करिए, 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 10 को हो जाएगा a, वही मीन्स सॉरी बेटा 10 में से एक कम करेंगे 9 से एक कम करेंगे 8, फिर एक कम करेंगे 7 और एक कम करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर, मीन्स देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि 10 का 9 में करेंगे 10 9 जा 90 इंटू 8 7 जा 42, राइट। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से करेंगे 0 हो जाएगा, 9 18 किया 10 लगा 1, 9 चौक 36 और 1 37, ये आपका आंसर, राइट। हाँ इसका देखिएगा 10 का 9 में मल्टीप्लाई किया 90 और 8 से वही 8 का क्या हमने साथ में 8 सत्ते 56, राइट। फिर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों का तो आपका आंसर आएगा 5040 मीन्स 5040। इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे करेंगे, 10p4 लिखा हुआ है, 10 के कितने स्टेप, 4 स्टेप ब्रेक करने हैं। तो पहला 10, फिर 10 में से एक लेस करेंगे 9 में से एक लेस करेंगे 8 और 8 में से एक लेस कर देंगे 7, ये भी इसका आंसर। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है जो आप कर रहे हो, कब, जब स्टेप दिए हो, r की वैल्यू दी हो तब। आप मल्टीप्लाई करिए इनका 10 9 90 8 7 56 और गुणा कर लीजिएगा इनका, गुणा करने पे आपका आएगा 5040 आंसर। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए फिर आगे हम बताते हैं बेटा। इसके बाद सपोज करिए पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ से चालू कर रहा हूँ मैं आपका परमुटेशन क्रमचे के सारे क्वेश्चन देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन दिया गया है 13p4 का मान ज्ञात करना है। आप फॉर्मूला लगाना चाहे लगा सकते हैं NPR का, वैसे भी लगा दीजिएगा। लगाएंगे जब फॉर्मूला तो आएगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल और 13 में से 4 जाएगा 9 फैक्टोरियल। ब्रेक करेंगे 13 12 11 10 और 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। या फिर इसको एक स्टेप में करना हो 13p4 मीन्स 13p4 13p4, 13 के कितने स्टेप 4 स्टेप मतलब होता है हर स्टेप में एक कम होगा। पहले 13 मीन्स 13, फिर एक कम कर देंगे 12, फिर एक कम करेंगे 11, फिर एक कम करेंगे 10, 1 2 3 4 स्टेप मिल गए, राइट। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 12 तो आपका आएगा 13 का 12 में करेंगे 169 स्क्वायर होता है, 13 लेस कर देंगे 156, राइट। और 11 का 10 में करेंगे 110, राइट। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17160 मल्टीप्लाई करने पर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड देखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन दिया हो, यदि आपके पास क्वेश्चन दिया है, गिवन है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि NP3 इज इक्वल टू 13 NP2 हो तो n का मान ज्ञात करिए, n का मान ज्ञात करिए। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, आपके यूपी कैडेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं NP3 इक्वल टू 13 NP2 हो तो n का मान ज्ञात करें। बहुत इजी है, देखो n के कितने स्टेप है यहाँ पर 3 और हर स्टेप में एक लेस होता है, यानी कि देखो आप लगाओगे n के 3 स्टेप, n के 3 स्टेप, कितने स्टेप 3, कैसे निकालोगे, पहले n पहला स्टेप, फिर एक कम कर देंगे तो n-1, फिर एक कम कर देंगे तो एक स्टेप आएगा n-2, राइट। तो n के 3 स्टेप ब्रेक करो, n-1 n-2,
13 n के 2 स्टेप, 2 स्टेप, पहले n फिर एक कम करेंगे n-1। देखिएगा n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 इक्वल टू 13, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 और 13 और 2 ऐड करेंगे तो n की वैल्यू 15। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको फॉर्मूले से नहीं बताया कि NPR का फॉर्मूला लगाइए, NPR का, मैं सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक n के 3 स्टेप, पहला n फिर n-1 फिर एक कम करेंगे n-2, n के 2 स्टेप एक n फिर n-1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, n-2 इक्वल टू 13, n की वैल्यू 15। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा, देखिएगा ये NP6 इक्वल टू 13 NP4, समझिएगा इसको बेटा बहुत अच्छे से, आपने इसको पढ़ा होगा, कम से कम एक पेज का पढ़ा होगा, मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा इसका आंसर बस। NP6 इक्वल टू 13 NP4 कैसे करेंगे ये समझिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं क्रमागत गुणनफल, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल, क्रमागत गुणनफल, यानी कि कोई 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो और उनका मल्टीपल, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स एंड मल्टीपल। बता रहा हूं, जैसे दिया हो 1 × 2 इक्वल टू 2, इन्हें बोलते हम लोग कॉन्जुगेटिव नंबर्स, मीन्स क्रमागत नंबर है, 1 और 2 क्रमागत नंबर है कि नहीं। 2 × 3 2 3 जा 6, 3 × 4 3 चौको 12, 4 × वही 4 × 5 5 चौको 20, इसके बाद 5 × 6 5 6 जा 30, 6 × 7 42 और 7 × 8 56 और 8 × 9 72। राइट, इन्हें बोलते हैं 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स एंड मल्टीपल्स। आपको जब भी परम्यूटेशन का क्वेश्चन दिया होगा, मैं बता रहा हूं, मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं कि उस क्वेश्चन में क्रमागत गुणनफल जरूर होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको 56 दिया तो दिमाग लगाइए क्रमागत क्या होगा, 7 7 56। यदि आपको 42 दिया गया है, 6 7 42, आप ये ना कहिए कि 14 तिहाई 42, क्योंकि 14 तिहाई 42 जब करोगे ये क्रमागत नंबर नहीं है, हमें क्रमागत निकालना है, तो 6 7 42। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद NP6, n के कितने स्टेप, 6 स्टेप, एक n फिर एक कम करेंगे n-1, एक और कम करेंगे n-2, एक कम करेंगे n-3, एक कम करेंगे n-4 एंड एक और कम करेंगे तो n-5। देखिए n के 6 स्टेप हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप हो गए आपके, इज इक्वल टू 30 NP4, n के कितने स्टेप, 4, n-1 n-2 एंड n-3। देखिए 1 2 3 4 स्टेप हो गए नहीं हो गए? आप कैंसिल करिए, n से n कैंसिल, n-1 से ये भी कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, आपका बचेगा रिजल्ट n-4 और n-5। राइट, 30 को हम लिख सकते हैं 30 को क्रमागत गुणनफल में 5 छक्के 30, 5 × 6 कर सकते हैं, लेकिन परम्यूटेशन में पहले आप देखिए, कभी नोटिस करिएगा 6 पे 12 दिया हो तो 6 × 5 होता है, मीन्स पहले बड़ी संख्या आएगी बाद में छोटी संख्या। तो ये जो 30 लिखा है, 30 को हम लिखेंगे 6 पंचे 30, हम इसको कर सकते हैं 5 छक्का 30, बट मैंने कहा कि परम्यूटेशन में पहले आपका जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा और उसके बाद एक कम होता है। राइट, आप नोटिस करिएगा जब भी दिया हो 6 फैक्टोरियल दिया है तो 6 × 5 फैक्टोरियल होता है, ना कि इसको हम 5 × 6 कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। तो वही जो 30 दिया गया है, 30 को हम लिखेंगे 6 पंचे 30, क्या लिखा मैंने, 6 पंचे 30। सॉल्व मत करिए, n-4 इक्वल टू 6, n की वैल्यू 10 आंसर। या फिर ये देखो, ये सीरीज मीन्स ये LHS है आपका और ये आपका RHS है। राइट, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब इसका जो पहला नंबर है ये बड़ा होगा और इसका ये जो पहला नंबर ये बड़ा होगा, इससे इसकी कंपेयरिंग कर दो तब भी आंसर, या जो बाद में दिया गया इसकी कंपेयरिंग इससे कर दो तब भी सेम आंसर मिलेगा। या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो n-5 इज इक्वल टू 5, तब भी n की वैल्यू 10। बट याद रखना जो पहले दिया गया है उसकी बड़ी संख्या से कंपेयरिंग और जो बाद में दिया गया है इसकी छोटी संख्या से कंपेयरिंग करिए, आपको गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे। आप इमेजिन करिए आपने कैसे पढ़ा होगा, आपने पढ़ा इसका मल्टीप्लाई किया है इक्वल टू 30, फिर इसके फैक्टर किए, उसके बाद आंसर निकालें। आप ऐसे निकालिए एक लाइन में आंसर, ठीक है बेटा। चलिए इसको नोट करिएगा,
आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। हाँ चलिए इसके बाद देखिएगा बेटा, हमने अभी आपको क्वेश्चन बताया, उसके बाद की क्वेश्चन NP5 इज इक्वल टू 20 NP3, NP5 इज इक्वल टू 20 NP3। हमें n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है। इधर देखिए बेटा, n के कितने स्टेप? 5 स्टेप। कैसे होंगे? n n-1 n-2 n-3 n-4। समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि स्टेप में, हर स्टेप में एक लेस होगा। यदि n के 5 स्टेप निकालेंगे, n n-1 n-2 n-3 n-4 इज इक्वल टू 20 n के कितने स्टेप? 3 स्टेप, 3n n-1 और n-2। देखिए 1 2 3 स्टेप हो गए, कैंसिल करिए, राइट। यहाँ क्या बचेगा? n-3 और ये n-4 इज इक्वल टू क्या है? 20। मैंने कहा था क्रमागत गुणनफल, क्रमागत गुणनफल का ये भी सिस्टम था, जो बड़ी संख्या है वो पहले और छोटी संख्या बाद में। 20 होता है, 20 को हम लोग लिखते हैं, 20 को 5 चौको 20। अब के कोई बच्चे कहेंगे 4 पंचे 20 भी तो होता है, 4 पंचे 20 भी लिखेंगे, बट जो बड़ी संख्या है उसको पहले, 20 को लिखेंगे 5 चौको 20, राइट। जो पहले दिया गया उसकी कंपेयरिंग पहले वाले एलिमेंट से कर दो। n-3 इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू 8, आंसर। यदि कोई प्रॉब्लम हो सेकेंड वाले की कंपेयरिंग इससे कर देंगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा। n-4 इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू 8। ठीक है, या पहले वाले की पहले से कंपेयरिंग या दूसरे वाले की दूसरे से कंपेयरिंग। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन कि 15PR इज इक्वल टू 27 वही 2730 मीन्स 15PR इज इक्वल टू 2730 हो तो R का मान ज्ञात करो। समझिएगा, समझना ये है क्योंकि आपने एकेडमी क्लास पढ़ी, मैं एकेडमी की तरह नहीं बताऊंगा। एकेडमी में इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करके उसके हम लोग क्रमागत गुणनफल बनाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। एक्चुअली जो ये वीडियो बनना है ये आपके यूपी कैडेट के एग्जाम के लिए बनना है, और यूपी कैडेट एग्जाम में हम लोग जितनी जल्दी करें और जितनी जल्दी से आंसर आ जाए वो बेस्ट है। 15PR लिखा है, अपने मन से स्टेप ब्रेक करना कि 15 के 2 स्टेप ब्रेक कर लो, 15 इंटू 14, राइट। जब 2 स्टेप ब्रेक करेंगे 15 इंटू 14 और देन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका से मल्टीप्लाई करिए आएगा 210। क्या 210 इसके बराबर है? नहीं है। चलिए तीसरा स्टेप ब्रेक कर लो, इंटू 13 करो, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 0 करिए 0, 13 कम 13 वही यहाँ से लगाइए, 13 26 और 1 27। क्या ये आपको दिया गया इक्वल टू में? हाँ दिया गया है। और हमें मिल कब रहा है? जब 15 के 1 2 3 स्टेप ब्रेक कर रहे हैं, देन R की वैल्यू 3। ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? 15PR इक्वल टू 2730 दिया गया है, आप 15 के स्टेप अपने मन से ब्रेक करना। आप नियम से लगाओगे बेटा नहीं लगेगा, आपने पढ़ा भी है। मैं आपको बस ट्रिक बता रहा हूँ, 15 के स्टेप अपने मन से ब्रेक करो। और 15 के स्टेप कैसे ब्रेक करोगे मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले कि 15 के स्टेप अपने मन से ब्रेक करोगे 15, एक कम करोगे 14, एक कम करोगे 13, एक कम करोगे 12 और डॉट डॉट आगे तक आप ब्रेक कर सकते हो। बट इतने स्टेप ब्रेक करने की जो इक्वल टू दिया गया है हमें वो फाइंड होना चाहिए। इक्वल टू क्या दिया? 2730 दिया गया है। हमने जब 15 के 3 स्टेप ब्रेक किए हम लोग को 2703 मिल रहा है, 2730 मिल रहा है, और मिल रहा है तो R की वैल्यू 3, आंसर। ये देखिए बेटा, इसको आप यदि आप लगाओगे एकेडमिक क्लास की तरह तो बेटा ये कम से कम 1 पेज का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके फैक्टर ही होंगे 1 पेज में, आगे सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात। चलिए देखिएगा बेटा, NPR इक्वल टू ये दिया गया, अपने मन से ब्रेक करना। n के स्टेप कैसे ब्रेक करोगे मैं बता दे रहा हूँ। पहले n वही सॉरी 9 के बाद सेकेंड स्टेप ब्रेक करेंगे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मैंने ब्रेक तो पूरे कर दिए, लेकिन अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 60,480 आना चाहिए, 60,480 लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे? तो मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 72, राइट, 7 6 42, राइट। इनका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग 2 2 2 4, 7 2 14 और 4 से करेंगे 4 2 8, 7 चौको 28, देन आएगा 4 और 8 6, 8 4 12 12 2 से लगा 1, 9 8 9 10 10 से लगा 3।
आएगा 3024। हमें लाना क्या है 60,000, बहुत बड़ी वैल्यू है। फिर आप लोग आगे आएंगे तो देखेंगे 5 चौको 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 60,000 लाना है, यहाँ 3,000 मिल गया, 3,000 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 3 60, 60,000 हम लोग को मिल रहा है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, चल जीरो करेंगे, जीरो आ जाएगा, 2 करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0 2 3 6। देखिए 60,480 मिला कि नहीं मिला? और 60,480 हम लोग को मिला कहाँ पे है? 4 तक मिला है, मिला कि नहीं मिला? यहाँ तक कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। आर की वैल्यू सीधे आंसर 6। बेटा आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से आना चाहिए। 9 फैक्टोरियल को मैंने ब्रेक किया और वहां तक मैंने ब्रेक किया जहां तक 60,480 आ जाए, और कहां पे आया? 4 पे आया। 9 के 4 तक कितने स्टेप है? 1 2 3 4 5 6। आर की वैल्यू 6, राइट। सेम क्वेश्चन ये दिया है अनुपात में। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। यदि लिया NP4 अनुपात NP5, इसको लिखेंगे NP4 भागे NP5 इज इक्वल टू 1/2, राइट। लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। n के 4 स्टेप हो जाएंगे n, n-1, n-2 और n-3 अपॉन में n के 5 स्टेप आपके बनेंगे n, n-1, n-2, n-3, n-5 इज इक्वल टू 1/2, राइट। देखिएगा बेटा इसके बाद n से n कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा कैंसिल हो चुका, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इस साइड आ जाएगा, n-5 का मल्टीप्लाई करेंगे, n-5 इस साइड आ जाएगा, माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5 और 5 और 2 ऐड कर देंगे तो n की वैल्यू 7 आंसर। ठीक बेटा देखिएगा मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। n-3 के बाद एक स्टेप ब्रेक करेंगे, n-4 आएगा और n-4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा n-4 और माइनस का 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा n=6। बेटा मेरे से यहाँ गलती हो गई थी तो वो देख लीजिएगा। n के 5 स्टेप ब्रेक करेंगे, n-1, n-2, n-3 और इससे कम करेंगे तो आएगा n-4। ठीक है बेटा, नोट करिए n की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी। देखिए बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्रमचय का, परम्यूटेशन का। आपको ये क्वेश्चन के सारे आंसर और विद क्वेश्चन आपको याद करने हैं। इसको याद कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा आपका परम्यूटेशन का तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नहीं है फॉर्मेट दिया है आपको, दिल्ली से कितने क्रमचय बनेंगे, दिल्ली से कुल कितने क्रमचय बनेंगे। सपोज करिए आपको ये पूरे क्वेश्चन ना दिए हो तब भी ये क्वेश्चन है, दिल्ली से कुल कितने क्रमचय बनेंगे, दिल्ली में कुल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा इधर देखिएगा, दिल्ली में कुल कितने अक्षर हैं, 5, 1 2 3 4 5 तो बनेंगे 5 फैक्टोरियल, राइट। दिल्ली में कुल कितने क्रमचय बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। कैसे? क्योंकि यहाँ 5 अक्षर हैं और कितने प्रकार से बदलेंगे, 5 प्रकार से बदलेंगे, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, राइट। देखिए बेटा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, मींस सॉरी पहला क्वेश्चन दिया है 3 अक्षर साथ में आवे, दिल्ली में कुल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 है और 5 में कितने साथ में आ रहे हैं, 3। इसका आंसर 5P3। टोटल अक्षर कितने हैं, 5, कितने साथ में आए, 3, 5P3। सिंप्लीफाई करना हो तो 5 के 3 स्टेप, पहला 5 फिर एक कम करेंगे 4 फिर एक कम करेंगे 3, मल्टीप्लाई कर लिए 5 चौको 20, 20 3 60, इसका आंसर, राइट। हाँ दिया है सभी अक्षर साथ में आवे, दिल्ली में कुल कितने अक्षर है, 5 और 5 के पांचों साथ में हो तो आपका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं 5P5 ये भी बोल सकते हैं, बट आप उतना डीपली मत जाइए। सभी अक्षर मीन्स दिल्ली में कुल कितने क्रमचय बनेंगे, सभी शब्द साथ में है, दिल्ली में कुल कितने अक्षर है, 5 है कि नहीं। जब सब साथ में होंगे तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल और इसका हम लोग आंसर निकालेंगे तो आंसर हम लोग का आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, राइट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कितने अक्षर डी से स्टार्ट होंगे, दिल्ली में कुल कितने अक्षर ऐसे हैं जो डी से स्टार्ट होंगे। समझना बेटा, समझिएगा, अच्छे समझिएगा। दिल्ली में कुल कितने अक्षर बनेंगे जो स्टार्टिंग में क्या हो, डी।
दिल्ली से कुल कितने शब्द बनेंगे, कितने अक्षर डी से स्टार्ट हो। दिल्ली में जब डी से स्टार्ट होंगे, राइट, जब डी से स्टार्ट होंगे तो डी क्या होगा, डी सबसे आगे होगा, नहीं होगा, डी सबसे आगे आएगा, डी कांस्टेंट हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं, उसकी पोजीशन फिक्स हो गई कि वो हमेशा कहां रहेगा, सबसे आगे रहेगा। अब हिलेंगे कितने अक्षर, मींस जो इंटरचेंज होंगे 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं जो 4 प्रकार से बदलेंगे, 4 वर्ड 4 प्रकार से बदलेंगे, इसका आंसर 4 फैक्टोरियल। समझिएगा, दिल्ली में कितने अक्षर बनेंगे जिसके स्टार्टिंग में क्या हो, डी, स्टार्टिंग में डी, स्टार्टिंग में डी, यानी डी की पोजीशन फिक्स कर दी, डी की पोजीशन फिक्स, तो डी कहां होगा, आगे होगा। अब कौन कौन से चेंज होंगे, 1 2 3 4, 4 चेंज होंगे, 4 प्रकार से होंगे, 4 फैक्टोरियल, और इसका आंसर 24। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज करिए इसमें ऐसे क्वेश्चन दे दें, दिल्ली में कुल कितने शब्द बनेंगे जिसके अंत में आई हो, अंत में आई हो, तो आई की पोजीशन फिक्स, आई वहीं पे रहेगा, आई में इंटरचेंज कुछ भी नहीं होगा, वो आखिरी में ही रहेगा। अब कितने अक्षर निकलेंगे, 1 2 3 4, आंसर 4 फैक्टोरियल, राइट। देना, ये आपके एग्जाम में यूपी कैडेट में आया वो क्वेश्चन है 2018 के बैच में, ये मैंने पढ़ाया था बच्चों के में आया था, लेकिन वो दिल्ली का क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मेट यही था, वो लाहौर में क्वेश्चन आया था कि लाहौर शब्द में कितने अक्षर एल से स्टार्ट नहीं होंगे। देखना बेटा, कितने अक्षर डी से स्टार्ट ना हो, कितने अक्षर डी से स्टार्ट ना हो दिल्ली में। अब समझिए, ये एक्चुअली ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसको सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको समझिएगा। जैसे लिखा है दिल्ली, राइट, दिल्ली, दिल्ली में कुल कितने शब्द बनेंगे, दिल्ली में कुल कितने शब्द बन रहे हैं, मैंने बताया था आपको 120 निकला हुआ। दिल्ली में कुल कितने शब्द बनेंगे, जब सभी अक्षर साथ में हो तो कितने अक्षर बनेंगे, 120। दिल्ली में कुल कितने शब्द बनेंगे, 120, राइट, और डी कितने में स्टार्ट हो रहा है, 24, डी कितने में स्टार्ट हो रहा है, 24, और पूछ रहा है कि कितने अक्षर डी से स्टार्ट नहीं होंगे। इसका मतलब 120 वर्ड जो टोटल है, इसमें जो डी स्टार्ट हो रहा है उसको माइनस कर दो। समझे नहीं समझे, मैं फिर से बता रहा हूं कि दिल्ली में कुल कितने अक्षर है, 120, और कितने शब्द चालू हो रहे डी से, 24, 24 को माइनस कर दो, 96 वर्ड जो आएंगे ये डी से स्टार्ट नहीं होंगे। ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में आना पड़ेगा। जब भी ना वाला हो तो पहले हाँ वाले में आएंगे कि कितने अक्षर डी से स्टार्ट होंगे, 24, कुल कितने अक्षर हैं, 120, 120 में 24 घटा दो तो 96 जो होगा इसका आंसर, राइट। कितने अक्षर के शब्द के प्रारंभ में डी व अंत में ई हो, प्रारंभ में डी व अंत में ई हो, प्रारंभ में डी व अंत में ई हो। क्वेश्चन ने दोनों की पोजीशन फिक्स कर दी है, ना तुम हिलोगे ना तुम हिलोगे, क्योंकि प्रारंभ में क्या हो डी, अंत में क्या हो आई, ये दोनों नहीं हिलेंगे। अब कितने लोग हिलेंगे, 1 2 3, 3 लोग हिलेंगे, 3 लोग इंटरचेंज होंगे, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, यानी कि 3 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर। देखना बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, ट्रायंगल, ट्रायंगल शब्द में कुल कितने क्रमचय बनेंगे जब प्रारंभ में टी अंत में ई हो, प्रारंभ में क्या हो टी, अंत में क्या ई, प्रारंभ में टी अंत में ई, इनकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब कौन हिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हिलेंगे, 6 प्रकार से 6 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे 720 आंसर, राइट। इसके बाद ना बेटा, एल सदैव मध्य में हो, एल कहां हो, सदैव मध्य में हो, समझना है बेटा अच्छे से। देखिएगा इसको, 1 सेकेंड समझाने के लिए दफ करना पड़ेगा इसको। एल सदैव मध्य में हो, दिल्ली, दिल्ली में क्या दिया, एल सदैव मध्य में हो, एल हमेशा बीच में होगा, इसकी पोजीशन फिक्स, ना ये हिलेगा ना डुलेगा, इसकी पोजीशन फिक्स है। अब हिलेंगे कौन, 1 2 3 4, कितने प्रकार से हिलेंगे, 4 प्रकार से, यानी 4 फैक्टोरियल, 24 आंसर, राइट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ देखिएगा बेटा, एल एच सदैव साथ आवे, एल एच सदैव साथ आवे, समझना बेटा। इसके लिए भी मुझे आपको समझाने के लिए बताना पड़ेगा। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, एल एच साथ में आवे, दिल्ली में क्या दे रहा है क्वेश्चन की एल एच क्या हो, साथ में आवे। देखिएगा ये जैसे कि लिखा है दिल्ली, क्वेश्चन ने बोला कि एल एच साथ में आए, यदि एल और एच साथ में आएंगे तो क्या हो जाएंगे भाई भाई, कहीं भी जाना होगा दोनों साथ में जाएंगे, कहीं भी इवेंट में जाना होगा एक को बुलाया जाएगा लेकिन वो दोनों ही पहुंचेंगे, यानी इनकी जो हम लोग काउंटिंग करेंगे वो एक में होगी। क्योंकि सपोज करिए कोई 2 बंदे अपने साथ में रहते हो,
यदि आप सपोज करिए एक को बुलाएंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि वो साथ में रहता है। इसलिए जब दिया है क्वेश्चन में LH क्या हो, साथ में आए, साथ में आएंगे तो ये एक अक्षर, ये एक हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। लेकिन कभी LH होगा कभी HL होगा, ये दो प्रकार से बदलेंगे क्योंकि दो अक्षर है, दो प्रकार से बदलेंगे, यानी LH या HL दो प्रकार से बदलेंगे तो इंटू 2 फैक्टोरियल आंसर, राइट। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 48। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा नहीं है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, वो भी देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि LH साथ ना आवे, LH साथ ना आवे, LH साथ ना आवे, दिल्ली के सद में LH साथ में ना आवे। तो दिल्ली में कुल कितने अक्षर हैं, 120, 120 में LH साथ में कितने में आ रहा है, 48, 120 में जब 48 घटा दोगे तो आएगा 72, तो LH साथ में कितने अक्षरों में नहीं आएगा, 72 में नहीं आएगा, राइट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से नोट करना है और इसको समझना भी है। और समझने के साथ साथ तो आपको इसमें एक क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा मैनेज करिएगा, देखिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि दिया है LH साथ में आवे, इसी में मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये दिया है इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन में कितने शब्द बनेंगे जब स्वर क्या हो, स्वर साथ में आवे, स्वर क्या हो, साथ में आवे। स्वर और व्यंजन AEIOU ये आपके वॉवेल होते हैं स्वर, और इसके अदरवाइज जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो हम लोग के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। यहाँ पे स्वर देखेंगे तो स्वर हम लोग के दिए AEIOU, ठीक है, और व्यंजन दिए हैं QTN, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपके वॉवेल गिवन है और ये आपके कॉन्सोनेंट गिवन है। क्वेश्चन में बोला कि कितने शब्द बनेंगे, आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ऐसे कभी आप नहीं लगा पाओगे। पहले इस क्वेश्चन जब तैयार कर लोगे, जब LH साथ में आया तो ये ऑटोमेटिक आपको आएगा। यहां पे दिए कि कितने शब्द बनेंगे जो स्वर क्या हो, साथ में आए। स्वर जब साथ में आएंगे तो भाई भाई मैंने आपको बताया कि ये पांचों चिपके रहेंगे, जहां भी जाना होगा एक को बुलाओगे पांचों आएंगे, राइट। तो ये मिलके बनाएंगे एक अक्षर, 1 2 3 4 फैक्टोरियल, राइट। लेकिन ये जो 5 है ये कितने प्रकार से बदलेंगे, 5 प्रकार से बदलेंगे इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। आप एक काम करिएगा, इसको नोट करिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका, पूरे क्वेश्चन आपके परम्यूटेशन के मैं फिनिश कर दूंगा इसी वीडियो से, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करिएगा क्वेश्चन को।